वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शहंशाह ज़ी वक़ार बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारे अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे मुझ जैसे गुनहगारों की खातिर याद इलाही में रातों रात न सोने वाले सुभान हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में नज़ाने दुरूद पेश कीजिए, बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाmun अलैका नहनु या इबादु रसूलल्लाह। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन तबका व तदूम दवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मैं बोल रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ कि बोल मैं रहा हूँ, लेकिन दिक्कत आपको हो रही है। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा कि मौला ताला जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को इस अंदाज से सजाया है, अल्लाह ताला उन लोगों की ज़िंदगी को सजा दे और इस प्रोग्राम के सदक़े में मौला ताला हम तमाम सुन्नी मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे भाई फ़हीम अख्तर साहब। अभी गाड़ी आई है, सिर्फ गाड़ी के अंदर है हजरत, बैठिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मशाइख अहले सुन्नत, मुजाहिदे सुन्नियत हजरत लामा मौलाना अदनान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे अमीन शरीयत, नवासे अमीन शरीयत, खलीफा ताजुश शरिया, नवासे अमीन शरीयत, खलीफा अमीन शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अदनान मियां साहब क़िबला। हजरत को रास्ता दे दें, हजरत को रास्ता आराम से आने दें हजरत को, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नावासे सरकारे अमीन शरीयत, मुजाहिदे सुन्नियत, हमदर्द कौम मिल्लत, हजरत मौलाना अदनान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, हजरत को आने दे भाई, आने दे, हजरत को आने दे, आराम से खड़े हो जाएं, मुसाफा ना करें, मुसाफा ना करें। हजरत को आने दें, हजरत को आने दें, माशाअल्लाह। नवासे सरकार अमीन शरीयत, मुजाहिद सुन्नियत, हमदर्द कौम मिल्लत, हजरत शाह मौलाना अदनान रजा साहिब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी की आमद आमद हो रही है। सदर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मुजाहिद सुन्नियत हजरत मौलाना अदनान रजा साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। अरे भाई माशाअल्लाह।
बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, बैठ जाएं। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, लेकिन मोहब्बत से भी बड़ी चीज अदब होता है, समझ रहे ना आप। अदब और अदब से भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसका अदब करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर हमें चलें, हम चलें, उसका हुक्म हम मान लें। ये मोहब्बत और अदब से भी बढ़कर है। हाँ, बैठ जाएं आप, सुकून के साथ बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, नवासाए अमीन शरीयत, मुजाहिदे सुन्नियत हजरत मौलाना अदनान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बड़ी खुशी की बात है हजरात कि अब हमारे सामने मुजाहिद सुन्नियत, खलीफा अमीन शरीयत हज़रत मौलाना अदनान रज़ा खान क़ादरी जलवा अफरोज़ हैं। कैसा लग रहा है ना? तो मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। दुआ करता हूँ कि मौला ताला इनकी ज़िंदगी में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। देखिए, हजरत फरमा रहे थे कि मैंने रास्ते में ही सुन लिया कि आपका ऐलान हो रहा है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है ना, लेकिन मैं छोड़ता फिर भी नहीं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो अच्छा लगता ही है, बेशक, सुभान अल्लाह। इसी फटी आवाज में दो शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त कर। जी हजरत, बिल्कुल, क्योंकि ये फहीम साहब का मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। ये नया इंजन है, उधर पुराना इंजन है कि नहीं है? जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने लोग होते हुए आवाज बहुत पस्त है। सब लोग ईमानदारी से देखो, बोर्ड पढ़ने वाले हैं, वो टेम्पू हाई लोग करते हैं, आवाज बिठा लेते हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है, मेरी आवाज बैठी है अपने आकाओं का जिक्र करते करते। आप लोगों को काय का टेंशन है कि आपको भी प्रोग्राम करना है, लेकिन सबसे पहले आप ये दुआ कर दो कि जिन लोगों के पास टोपी नहीं है, ये गरीब लोग हैं, इनके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह ताला इनको इतने पैसे दे दे कि ये 5-10 रुपए की टोपी खरीद लें। अरे बोलो ना आमीन। यार गौसे पाक क्या जश्न हो रहा है, और हम लोगों का मसलक अदब है, तो हमको बाअदब होकर यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दुआ करो कि अल्लाह ताला इनको 10-5 रुपए अता फरमा दे। ये मसला पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर लें। जी हजरत, बहुत अच्छा। ये क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलने के लिए बनाया गया है क्या? ए भाई, थोड़ी देर के लिए माशाल्लाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मेरे लब पे रात दिन है, मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आज़म। मेरे लब पे रात दिन है, मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आदम। सारे लोग ईमानदारी से सब बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आदम। मेरे लब पे रात दिन है, मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आज़म। तेरे जिक्र से बने हैं, तेरे जिक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे जिक्र से बने हैं सब काम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, वाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज के इस दौर में हर इंसान को नई चीज की जरूरत है जी। इसी तरीके से हमारे नकीब साहब को भी नई चीज की जरूरत है जी। अभी फहीम बाप पढ़ रहे थे, बड़ी कड़कती चमकती दमकती हुई आवाज में तो नारा मार रहे थे, अब मन ही नहीं कर रहा। नहीं लगेगा हजरत, अगला साहब के शेर में समाप्त कर ले। इतना अच्छा शेर है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगला शेर समाप्त कर ले, बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। वाह। मैं नजर उठा के देखूं तो हो सामने मदीना। क्या बात है, वाह। मैं नजर उठा के देखूं तो हो सामने मदीना। मैं नजर उठा के देखूं, मैं नजर उठा के देखूं तो हो सामने मदीना। मेरे इश्क को अता कर, मेरे इश्क को अता कर, वो मकाम गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हजरत नवासा अमीन शरीयत हजरत मौलाना अदनान रजा साहब क़िबला। कभी कभी मुझे हुजूर अदनान मियां के काम देखकर ऐसा लगता है कि यार गौसे पाक भी इशारों में काम कर देते हैं, उनका गुलाम भी इशारों में काम कर देता है। इधर टोन गई उधर काम हो गया। क्या बात, नाम भी खूब रखा साहब, रदा एक्शन। एक्शन, क्या बात, लगाए फौरन इंजेक्शन। जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरी। मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें न ठहरी। मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरी। मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरी। मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरी। मेरे काम आ रहा है, मेरे काम आ रहा है, तेरा नाम गौसे आज़म। मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आज़म। बाबा या गौस खत्म हो गई। या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, मेरे पास टाइम बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि मुझे टाइम ही कम दिया गया है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। कह रहे हैं दोबारा, ऐसी आवाज में दोबारा। इसका मतलब है शेर को समझ इसका रहे हैं। मतलब ये है, शेर को तो नहीं समझ रहे हैं, मतलब यह है कि गौसे पाक भी दिल को देखते हैं, आवाजों को नहीं देखते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, ये है मतलब। बिल्कुल, जरा जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरी। मेरे रास्ते में आकर, मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें ना ठहरी। मेरे काम आ रहा है, मेरे काम आ रहा है, तेरा नाम गौसे आदम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया है, दुनिया इसे कहते हैं दुनिया। जी किसी को मत देखो, अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। जो आदमी अपने आप को देखता है हर जगह पर कामयाब होता है।
जो दूसरे को देखता है उसे लोग घमंडी बोलते हैं। अबे ये बड़ा घमंडी अपने आप को नहीं देख रहा कि मेरी कितनी फूटी हुई है, दूसरे की कानी आंख देख रहा है। क्या बात है। जी हम तमाम लोग गौसे पाक का जश्न मनाने यहाँ बैठे हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सब लोग मोहब्बत करते हैं ना। सारे लोग हाथ उठाइए, जितनी आवाज हो ईमानदारी से बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बोलो गौसे पाक से मोहब्बत करते हो, क्या आपको मालूम कि गौसे पाक कब पैदा हुए? बड़ी मुश्किल हो गई। इतनी मोहब्बत गौसे पाक से करते हो? यार गलत बात है। लग तो ऐसा रहा था कि आप लोग बहुत मोहब्बत करते हो गौसे पाक से। अभी कलाम पढ़ रहे थे फहीम साहब या मैं बोल रहा था, चले आ रहे थे। ऐसा लगता था कि नोटबंदी करने वालों की हिम्मत हार गई, वो कुछ भी नहीं कर सके, बंदी करने के बाद भी बंदी नहीं कर सके। लेकिन जब पूछ रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। कभी मुलाकात हो गई मेरी अकेले, मैं आपसे पूछ भी सकता हूं। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 470 हिजरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 हिजरी में दुनिया से रुखसत हो गए। अगर 561 आपको याद ना रहे तो 470 में 91 साल और जोड़ लेना, पूरे हो जाएंगे। गोया के मैं बताना ये चाहता हूं कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकम्मल उम्र कितनी हुई है? 91 साल। तो हम पूरी तो बयान कर नहीं सकते, थोड़ी सी इस नियत से नहीं कि हमारे जिक्र करने से उनका रुतबा बढ़ जाएगा, इस नियत से कि उनका जिक्र करने से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान फरमाता है। बहुत अच्छी बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार अपने मुकर्रब बंदों को पैदा फरमाया है। बेशुमार दुनिया में वली आए और हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर एक अल्लाह के वली की ताजीम करते हैं। वो और पागल हैं जो किसी का अदब करते हैं, किसी की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर अल्लाह के वली की ताज़ीम करते हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक से प्यार करते हैं। क्यों? कि हमारा मसलक मसलके आला हजरत, हमारा मसलक मसलके अदब है। क्या है? अदब है। क्या है? मसलके अदब है। क्योंकि मैं मसलके अदब इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ जाए कि मसलके आला हजरत का दूसरा नाम मसलके अदब है। जहां पर अदब नहीं पाया जाता वहां मसलके आला हजरत का गुजर भी नहीं होता। मसलके आला हजरत वही है जहां पर मसलके अदब पाया जाता है। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि तुम मसलके अदब के मानने वाले हो, मसलके आला हजरत के मानने वाले हो, तो अदब के साथ ऐसी महफिलों में पहुंचा करो। हम हर अल्लाह के वली की ताज़ीम करते हैं, हर एक का अदब करते हैं, हर एक को मानते हैं, लेकिन इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ, जैसे आसमान के अंदर तमाम तारों के दरमियान में एक चांद जगमगा रहा है, ऐसे ही तमाम वलियों के दरमियान में अपना गौसे आदम जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी सच्ची बात कही है आला हजरत ने। वहाँ क्या मर्तबा ऐ गाँव से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक की शान कितनी निराली है। मैं आपको शुरू में सिर्फ एक लम्हा आपके सामने रखूं और उसके बाद अपने माफी ज़मीर को समेट कर खत्म करूं। क्या बात है। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी हजरत तशरीफ फरमाए। इधर उनका गुलाम तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर पहले यहाँ कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? जरा तसव्वुर करो कि जब गौसे पाक तशरीफ फरमा होते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। हजरत गौसे पाक तशरीफ फरमाए, दाएं बाएं
मोतक़िदीन है, वहां दाएं बाएं मुरीदीन है। सामने मोतक़िदीन है तो गौसे पाक के सामने मुरीदीन है। महवे गुफ्तगू है, अचानक सामने से एक खातून आती है, एक औरत आती है। जैसे ही खातून आई वैसे ही हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो जाते हैं। आप मिस कर रहे हो भाई। खड़े हो जाते हैं हजरत गौसे पाक और बड़े ही अदब और एहतराम से सलाम करते हैं। और सलाम करने के बाद 2-4 कदम चलते हैं और आने वाली खातून का हाथ पकड़कर अपने करीब मिलाकर बिठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। मुरीदीन ने देखा भाई मामला क्या है, हम मर्द थे, इनसे ज्यादा अक्लमंद थे, हमारी तरफ इतनी तवज्जो ना हो सकी, ये कौन किस्मत वाली खातून है कि खुद गौसे पाक खड़े होकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका अदब कर रहे हैं और बड़े प्यार से लाकर अपने पास में बिठा रहे हैं। मन में बात घूम रही है। किसी दीवाने ने मालूम किया, आका फरमा दें ये कौन है? हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आपने इनको पहचाना नहीं? पहचाना नहीं? अरे ये वही तो माँ है जिनका दूध पीकर हम परवान चढ़े हैं। ये मेरी दाई माँ है। कौन है? दाई माँ। मैं ज़हन देना चाहूंगा आज के गौसे आजम के चाहने वालों को कि जरा देखो कि मेरा गौस अपनी दाई माँ से इतनी मोहब्बत करता है, उसका इतना अदब करता है कि दाई माँ आए तो खड़ा हो रहा है, दाई माँ आए तो इस्तकबाल के लिए जा रहा है, दाई माँ आए तो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब में बिठा रहा है। जरा सोचो, गौसे पाक जब अपनी दाई माँ से इतनी मोहब्बत कर रहा है तो फिर अपनी सगी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बताओ, जो लोग आज गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरते हैं और माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, क्या बताओ कि वाकई वो गौसे पाक के चाहने वाले हैं? हकीकत में वही चाहने वाला गौसे पाक का है जो अपने माँ बाप का अदब करेगा। और मैं अपने नौजवान भाइयों को यह पैगाम दूंगा, जो अपने माँ बाप का अदब ना करे तुम उसे अपने पास भी मत बैठने दो। जी, बहुत अच्छी बात। मत बैठा लो अपने पास, उससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती मत करो। क्यों? इतनी बात समझो, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया, बड़ी मशक्कत के साथ पालकर बड़ा किया, वो नौजवान उस माँ का नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी दोस्ती का क्या हक अदा करेगा? मैं बबांगे दोहल ये ऐलान करना चाहता हूँ, जो अपने माँ बाप का वफादार नहीं होगा वो दुनिया में किसी का भी वफादार नहीं। इसलिए उन नौजवानों को अपने पास मत बिठाओ जो लोग अपने माँ बाप का अदब और एहतराम ना करें। प्यारे, आज तो लोग गालियां बकते हैं, कितनी बुलंद आवाज में बातें करते हैं। सुनो कलामे पाक का फरमान सुनो, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा। क्या बात है, कि तुम अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। उफ समझते हो? माँ ने कहा बेटा बाजार से ये सामान आना है। ठीक है अम्मी ला के देता हूँ। वो अपने काम में लग गया क्योंकि वो मुसीबत चल गई है खींचने वाली, लगा हुआ है उसी में पागल। भूल गया माँ ने। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ये है उफ, समझे? ये उफ है। इतना कहना भी हराम है। कान खोल कर सुन लो, जिसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह उनकी नमाजों को भी कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करूंगा कि मौला ताला हम तमाम लोगों को अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।
हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुरीदो ये मेरी दाई माँ है, दाई माँ। माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। पूछने लगे गौसे पाक, माई कैसे जहमत की, कैसे आना हुआ है? हजरत गौसे पाक की दाई माँ फरमाती हैं, बेटा बोलो ना सुभान अल्लाह। यार कितनी किस्मत की सिकंदर है वो माँ जो तमाम गौसों के गौसे आदम को बोल रही है बेटा। आए है बेटा हो तो ऐसा का बेटा, मैंने ये सुना है कि तुम्हारी बारगाह में जो भी आता है वो अपने दामने मुराद को भर के लेके जाता है। कैसी भी कोई हाजत हो मायूस लौटता ही नहीं। बेटा मैंने सोचा कि मैं भी अपनी तमन्ना एक पूरी करवा लूं, क्या हो जाएगी? अपनी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी कि नहीं? हजरत गौसे आदम मुस्कुराए और गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, माई फरमाइए बताएं। दाई माँ बोलती हैं, बेटा जब तुम छोटे से थे ना, मेरी गोद में खेलते थे ना, दूध पीते थे ना, तो उस बचपने के आलम में तुम एक छलांग लगाते थे। छलांग लगाएगा तो बच्चा कहाँ गिरेगा? बोलो, कभी देखा नहीं गिरते हुए क्या? बच्चा छलांग लगाए तो पैरों में ही गिर जाता है। थोड़ा बड़ा होगा थोड़ा आगे गिर जाएगा, वरना माए जवान बेटे को तो गोद में नहीं उठाती। हजरत गौसे पाक के बारे में फरमाती है, माई बेटा गोद में रहते थे और एक छलांग लगाते थे, और ऐसी छलांग लगाते थे कि सीधे सूरज में जाकर गायब हो जाते थे। बेटा मेरा दिल कह रहा है, मेरी ये तमन्ना है कि एक बार छलांग लगाकर और दिखा दो ना, एक बार छलांग लगाकर और दिखा दो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, माई अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। दाई माँ ने कहा, बेटा जब बच्चा बचपने में काबिल होता है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी काबिलियत बढ़ती रहती है। आपका अजीब मामला है, बड़े हो रहे हो काबिलियत कम हो रही है क्या? आपकी काबिलियत बढ़ना चाहिए। हजरत गौसे पाक फरमाते, माई बात ये नहीं है, बात ये है कि वो मेरे बचपने का जमाना था कि मैं सूरज में जाकर गायब हो जाता था, लेकिन आज तो आलम ये है कि अगर ऐसे हजारों सूरज हो तो मुझ अब्दुल कादिर के सीने में सारे गायब हो जाएंगे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है यार कि गौसे पाक सूरज में क्यों गए? आज तो हमारे माशरे में देखने में आता है, सुनने में आता है कि बाप को जब प्यार आता है अपने बेटे पे तो बोलता है, मेरे लाल, मेरे चांद, मेरे तारे। किसी को सुना है आपने आज तक किसी ने ये कहा हो मेरे सूरज? नहीं कहा ना। तो गौसे पाक को प्यारी चीज में आना चाहिए था, प्यारी चीज में। उधर ना जाकर इधर सूरज में क्यों गए? समझा दूं, टाइम तो नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। हालांकि तगड़े तो नहीं है देखने में, लेकिन वही मामला है, वही उधर का मामला जब होता है ना, जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन यार ऐसा लगता है जब मुस्कुराते हैं हजरत तो कितना अच्छा लगता है। गुलाब खिल गया, गुलाब। अल्लाह इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। डर इनसे लगता है, उसके बाद फिर किसी से नहीं लगता है, सब ऐसे ही लगते हैं। समझ रहे हैं? जरा सोचो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या बात है, समझाऊं आपको, समझेंगे ये क्या होता जी है? सूरज में क्या है? सुभान अल्लाह। टाइम है आपके पास? मेरा टाइम खत्म हो चुका है। तुम्हें जरा बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मैं आपको ये समझाऊंगा तो थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। अरे आपको नहीं ना मुझको, बल्कि तारीख में थोड़ा पीछे हटे और समझे कि एक वक्त वो था जबकि मेरे नबी की बारगाह में अबू जहल अपनी मुट्ठी में लेकर आया था। क्या लाया था?
क्या लाया था? कंकरियां। और बोला था अगर वाकई आप नबी हो तो बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या वो चीज खुद बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल मन में खुश हो रहा है, अब तो बहुत मुश्किल कर ली है, चलो ऐसे ही कर लो। मेरे नबी ने फरमाया अपने कान से लगा। सुना है कि नहीं सुना है? कान से लगा। तो कंकरियों ने कलमा शहादत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नबी को यह जवाब देने की क्या जरूरत थी कि कान से लगा ले, वो खुद बता देगा। पागल आया था हजरत मक्के शरीफ में अबू जहल जहां रहता था ना घर में, उस घर में आज हुकूमत ने लैट्रीन बनाई है। मुझे पता लगा कि यहाँ घर था उसका अबू जहल का, और यहीं पे लैट्रीन बनी हुई है, तो मैं बच के वहीं जाता था रोजाना। हाँ? अरे यार दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तो गौसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मुट्ठी को कान पे लगा ले वो खुद बताएगी। यार पगला आया था, सरकार फरमा देते कि तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं। ज्यादा बताना था तो ये कह दे कि इतनी कंकरियां हैं, और ज्यादा बताना था तो कह देते इतनी इतनी आयम की है। लेकिन ये कुछ नहीं बताया, कानों से लगा ले, कानों से वो खुद बताएगी मैं कौन हूं। ऐसा क्यों फरमाया नबी ने? तो प्यारे सुनो कि मेरे नबी की निगाहे नबूवत उस वक्त ये देख रही थी कि आने वाले वक्त में अगर कोई मेरा चाहने वाला माइक पर खड़े होकर ये बताएगा कि मेरे नबी का ये मोजिजा है। अबू जहल हाथ में कंकरियां लाया था, मेरे नबी ने बता दिया था कि तेरे हाथ में कंकरियां हैं, इतनी कंकरियां हैं, इतनी आयम की कंकरियां हैं, उनकी लिमिट ये है, उनकी मोटाई ये है, उनकी चौड़ाई ये है, लंबाई ये है। तो कोई भी साइंसदान खड़े होकर उसकी जबान रोकने की कोशिश करता कि मौलाना बहुत हो गया, बड़े दिन से सुन रहे हैं कि नबी ने बताया कि मुट्ठी में क्या है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज हम भी मशीन रखकर बता देते हैं गुर्दे में पथरियां हैं, इतनी पथरियां हैं, इतनी एमएम की पथरियां हैं। लेकिन मेरे नबी ने उसको ये हुक्म देकर कि कान से लगा ले, दुनिया वालों को ये चैलेंज कर दिया है कि तुम ये बता सकते हो कि कंकरियां हैं, ये बता सकते हो इतनी कंकरियां हैं, ये बता सकते हो कि इतनी मोटी है, लेकिन कभी भी पत्थर को जबान नहीं दे सकते हो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आके जरा इधर देखो कि गौसे पाक अगर चांद में जाते, सितारों में जाते, आसमानों में जाते, तो आज का कोई भी पागल ये कह देता हो करामत बस बंद करो, बहुत सुन ली। आज तो हम भी चांद पर जाते हैं, आज हम भी सितारों में जाते हैं, आज हम भी आसमानों में घूमते हैं। मेरे गौसे पाक की निगाहे विलायत उस बचपने के आलम में, अरे बचपने के आलम में 2 साल के पीरियड के अंदर बचपने में निगाहे विलायत आज के दौर को देख रही है। कुछ पागल ऐसे हैं कि वो तो मदीने में यहाँ क्या देखेंगे जी। अपना मानना तो यह है कि गौसे पाक के इल्म का ये आलम है, तो नबी ये पाक के इल्म का क्या आलम होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे पाक की निगाहे विलायत उस वक्त देख रही थी कि आने वाले वक्त में लोग ये कहेंगे कि चांद पे हम भी जाते हैं, सितारों में हम भी जाते हैं, आसमानों में हम भी जाते हैं। करामत बस ये बंद करो, अब मत सुनाओ। लेकिन गौसे पाक ने सूरज में जाकर दुनिया वालों को ये चैलेंज कर दिया, तुम आसमान में जा सकते हो, सितारों में जा सकते हो, चांद पे जा सकते हो, लेकिन सूरज पे जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और अगर सोच लिया तो या तो कुचल के यहाँ या फिर महाजन के यहाँ। अबे पागल हुआ है, सूरज में जाएगा है? कुछ सोच रहा कि नहीं सोच रहा? कुछ बच्चों के बारे में सोच ले, तेरा दिमाग सही है? सूरज में जाएगा, लौट के भी आने की मर्जी है कि नहीं है? लेकिन प्यारे देखो, अपने बुजुर्ग वो काम करते हैं कोई माइकल लाल कर ही नहीं सकता है।
ये तो अल्लाह का फजल है कि परवरदिगार आलम ने अगर हमें नबी दिया है तो नबी आदम दिया है, रसूल दिया है तो रसूल आदम दिया है, हमें इमाम दिया है, इमाम आदम दिया है, अगर हमें गौस दिया है तो गौसे आदम दिया है। हम इसीलिए कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। और मैदान महशर में यही काम आएगा, क्योंकि जैसे इधर ना दूल्हा, यार मैं तो सोचता हूँ कल मैदान महशर में कैसा लगेगा जब गौसे पाक दूल्हा बने होंगे। जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा। क्या बात, ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने हमें बगैर मांगे हुए दे दिया। मांगा तुमने किसी में से? बोलो कितना बड़ा उसका फजल है कि उसने सब कुछ बगैर मांगे दे दिया यार। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेशुमार जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर मांगे दी है हमें। जैसे कि उसने हमें इंसान बनाया है। क्या तुमने कही थी कि परवरदिगार मुझे इंसान बना दे? और अगर परवरदिगार तुम्हें भैंसा बनाता रोक लेते क्या? या बरेली में दिल्ली में कोई आदमी रोक लेता कि मैं भैंसा नहीं बनूंगा, मैं इंसान बनूंगा, परवरदिगार इंसान बनूंगा, मैं इंसान, रोक लेता क्या है? लेकिन उसका कितना बड़ा फजल है कि उसने हमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे आज पाए जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम इंसान बनने से खुश ही नहीं है, हम इंसान बनने से खुश नहीं है। अरे परवरदिगार तो हमें कुछ और ही बनाता, खुश ही नहीं है, क्योंकि अब इंसान बनाया तो इंसानियत होना चाहिए ना। अच्छा बताओ, तुम्हारे इस एरिया में कहीं तुमने देखा है कुत्ता बैठ कर पेशाब करता हो? देखा है किसी ने? नहीं देखा ना। गोया के कहने का मकसद ये है अगर कोई खड़े होकर तुम्हें पेशाब करता दिखाई दे, पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझ जाओ देखने में इंसान लग रहा है लेकिन हकीकत में कुत्ता है, इसलिए कि कुत्ता ही खड़े होकर पेशाब। अच्छा सवाल पूछा, कुत्ता कहीं बैठ के पेशाब करता है? कुत्ता बैठ के पेशाब करता ही नहीं। क्या बात है, समझ रहे हो? अच्छा, बोलो कितना बड़ा एहसान है उसका कि उसने हमें इंसान बनाया है? करियो मत वरना सब समझ जाएंगे दूर से देख के ही। हाँ क्या बात, बोलो ये उसका एहसान है कि नहीं है? अच्छा तो इंसान भी बनाया, उसको ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है उस पर जी, कि हमको मर्द बनाया। मर्द अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में फरमाता है रिजालु कव्वामूना अलल निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, बादशाह बनाया। लेकिन ये बादशाह सोच रहा है यार हमको मर्द नहीं होना चाहिए था, हमें तो लड़की होना चाहिए था। छिदाए पड़ा है कान। अब ये कान छिदाना किसका काम है? वो खुशी नहीं है मर्द होने से, मारे पड़ा है कान में। कुछ तो ऐसे नौजवान है जो हाथों में पहने पड़े कड़ा, अबे चूड़ी पहनने काम किसका है? अरे कोई तो आ रहा है वहां से अजमेर से लगा कलावा, वे पागल हो गया पागल। तू मजहब इस्लाम का मानने वाला है, मसलके आला हजरत मसलके अदब का पाबंद है। जरा देख हमारे मसलके आला हजरत में, हमारे मजहब इस्लाम में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर कलाम मानना ठीक होता तो अधरी मियां पहले मानते। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर अदनान मियां के आज बना हुआ होता, बहुत दूर से दिखता लाल लाल। कम वक्त रह गया, क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं जी हाँ आ चुके हैं। क्या रात छोटी है? ये बातें ऐसी हैं जो बहुत कड़वी है लेकिन बड़े काम की हैं। क्या मैं सलाम कर लूं आपको? ये तो ऐसे ही कह रहे हैं कुछ। हजरत से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक मैं बोलूं हुजूर तशरीफ फरमा रहे थे। बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए जब भी आए तो मेरा मन खुश हो गया यार कि बहुत टाइम पर आ गए। जब तक हजरत रहेंगे सारे लोग मन से सुनते रहेंगे। एक सहारा भी तो होता है। और इनके सारे कितने जी रहे? अरे जी नहीं रहे, पल्ले यार पल्ले। इन्हीं के खानदान में सदका है, लगा दिया एटीएम आला हजरत। चलो कोई बात नहीं है तो इन्हीं का ही, मानो या मत मानो। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुशी में मान लेते हैं। लेकिन सरकार आलात ने लिखा है मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, तादीम भी करता है नजरी तो मरे दिल से।
से मरते हैं। अल्लाह इस मरने को सलामत रखे, इनका साया हम पर तादेर कायम फरमाए। लेकिन ये खुशी नहीं है मर्द होने से साहब, लगाए पड़ा, कहीं कलाबा डाले है, कहीं कान चिदवा रहे आए, कहीं बाल लंबे करके उसे चुटिया बांट रहे आए, अजीब पागल हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि मौला ताला इस गौसे पाक के जश्न के सदक़े में परवरदिगार हमारे हर सुन्नी मुसलमान को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मर्द बनने ही से कुछ नहीं। यार एक बात पूछ लूं आपसे, बहुत दिनों में मौका मिला है दोस्त, सही बता रहा हूँ, बहुत देर इंतजार करा मैंने, और आज ये मौका मिल गया, छोड़ूंगा नहीं कम से कम 1 घंटा, भले कुछ कर लियो। ये मेरा क्या कर सकते हैं जब मेरे साथ में है। बड़े की जिम्मेदारी है, वो कुछ भी कर सकता है, छोटा तो बोल ही नहीं सकता। और बड़ों का काम है करम करना, ये करम के बगैर जीते भी नहीं है। तो सुबह उठे तो खिलाते उठे, दोपहर हो तो खिलाते हो, शाम हो तो नवाजते हो। बराबर मामला ना। अल्लाह ताला ठीक है, लेकिन एक सवाल करूं आपसे, आप क्या कुर्बानी होती है? यहाँ होती है भाई। जब कुर्बानी करते हो बकरे वगैरह की तो कहाँ काटते हो, नाली पे या गड्ढा खोद के? गड्ढा खोदते हो ना, उसके खून के लिए नहीं खोदते हो, या ऐसे गिरा लेते हो नाले पे? खोदते हो ना, क्यों खोदते हो? खून के चक्कर में। ये मुफ्ती साहब बैठे, इनसे मालूम करो कि खून जब तक अंदर रहता है जब तक पाक है, और बाहर निकल आया तो नापाक। लेटरिन पेट में है पाक है, बाहर निकले तो नापाक है। जो गंदी चीज अंदर है वो पाक है, बाहर निकलते तो अगर उस बकरे या बकरी का खून अगर नाली में चला जाएगा तो आपको टेंशन क्या? कोई टेंशन आपको? तो बस नाली पे गिरा के काटा करो, नाला हो वहीं गिरा लिया, काट दिया। काटोगे ना वैसे ही करोगे? अरे नहीं करोगे। अगर करा तो बाप इतना मारेंगे ना, ठीक कर देंगे, कहेंगे पागल, ये कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी का। अगर किसी से मालूम करो आप तो वो यही कहेगा कि कुर्बानी का जानवर यार मन नहीं करता है कि उसका खून नाली में बहे। ऐसी बात है कि नहीं है? मन नहीं करता, मन गवारा नहीं करता कि कुर्बानी का खून नाली में बहे। बात सही कह रहा हूं मैं? ऐसी बात है कि नहीं है? तो जो लोग ये कहते हैं कि मन गवारा नहीं करता, क्या वो सच बोलते हैं? नंबर 1 के झूठे हैं वो लोग जो गड्ढा खोद कर, गड्ढा खोद कर किसी जानवर की कुर्बानी को ज़िबा करते हैं, वो झूठे हैं। उनको चाहिए कि वो नाले पर ज़िबा करें और दुनिया वालों को बता दें कि हमें इससे कोई मोहब्बत नहीं है। अगर वाकई तुम्हारे सीने में कुर्बानी के जानवर की मोहब्बत है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ तुम्हें एक जानवर के खून से इतना प्यार है जबकि वो नामाक है, और इस नबी की सुन्नत से क्यों दुश्मनी? इस नबी की सुन्नत से दुश्मनी क्यों? गटर में क्यों बहा रहे हो? इतना मोहब्बत है, गौसे पाक से मोहब्बत करते हो। गौसे पाक की दाढ़ी नहीं थी यार, शर्म आना चाहिए। साले दाढ़ी वाले किसी से कहो ना, किसी से कहो यार, दाढ़ी वाला तो मुस्कुराएगा यार। जो नबी की सुन्नत पे अमल करेगा वो मुस्कुराएगा, यहाँ भी मुस्कुराएगा, कल मैदान महशर में भी मुस्कुराएगा। जो नबी की सुन्नत पर अमल करे। क्या बात है, बहुत अच्छा। किसी से कहो यार दाढ़ी रखा लो, गलत बात है। हाँ टाइम आएगा तो रखा लेंगे। वे बेवकूफ, तू बोल रहा है टाइम आएगा तब रखा लेंगे। जरा इस बात तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टाइम से पहले दाढ़ी रखा दी, निकाल दी तेरी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर तू टाइम का इंतजार कर रहा है तो बता, किसी 7 साल के बच्चे की दाढ़ी निकलती है? अबे वो टाइम से निकलती है और तू टाइम का इंतजार कर रहा है। तेरी मत मारी गई है तो याद कर वो मैदान महशर जहां कोई किसी का नहीं होगा। देख आज यहाँ कोई किसी का नहीं है। सगा भाई अपने सगे भाई की गर्दन मत उतरा, 1 इंच नहीं दूंगा, 1 इंच। बोल ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा है कि नहीं है? अबे बाप मरा जा रहा, पैसे दे इलाज कराऊंगा। मैं ही हूँ बाप का बेटा, गाली तू नहीं है, तू भी दे बराबर के दूंगा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? बे पागल, तेरा भाई सगा तेरा यहाँ नहीं हो रहा है, बता मैदान महशर में तेरा सहारा कौन होगा? तो तुझे मानना पड़ेगा कि अगर सहारा कोई वहां होगा तो अपना नबी सहारा बनेगा। मेरे प्यारे याद रखो, जब नबी सहारा बनेगा तो हमें वो काम करना है जिससे हमारे गौसे पाक भी खुश हो जाए, हमारा नबी ये पाक भी खुश हो जाए। बहुत अच्छा। दिल
पे हाथ रखो, सोचो कि कर क्या रहे हो। आदमी खुशी नहीं है, अल्लाह ने बनाया उसे इंसान, फिर बनाया मर्द। अगर कोई हमारी बहनें और माँ सुनती हो, वो टेंशन ना ले कि अपनी औकात बड़ी कम कर दिए, इन्हें हाकिम बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अल्लाह की शान है। परवरदिगार का प्यारा महबूब फरमाता है, इंदल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। बोलो कितना बड़ा एहसान है, उसने इंसान बनाया, हमें फिर मर्द बनाया, और फिर कितना बड़ा एहसान कर दिया उसने कि इधर पैदा फरमाया, इधर पैदा नहीं फरमाया। वो चाहता तो किसी पंडित जी पैदा कर देता, रोक लेते, नहीं इधर नहीं, शाकाहारी में नहीं, मांसाहारी में जाऊंगा, रोकते नहीं। बोलो कितना बड़ा एहसान उसने किया है कि हमें एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। बोलो है एहसान के नहीं है? और फिर उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान, चलो दाढ़ी वालों क्या पैदा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर दाढ़े वालों का पैदा कर देता तो, दाढ़े वालों के, समझ गए ना, छोटा पैजामा उधर पैदा कर देता तो रोक लेते। नहीं साहब, सहारनपुर में पैदा नहीं होंगे, हम देवबंद में पैदा नहीं होंगे, हम तो बरेली में। रोकते नहीं, ये उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है, इंसान बनाकर मर्द बनाया है, और मर्द भी ऐसा कि सुन्नियों का जवान बनाया। तो हमें चाहिए कि अपनी औकात को पहचाने। क्या बात, बहुत अच्छी बात। ये एहसान कर रहे हैं उसे तो समझ तो जाओ कि हम हैं कौन, पहचान तो लो अपने आप को। कौन हो आप और हम कौन हैं? कुछ नहीं है, एक नापाक कतरा। थोड़ा सोचो जरा, क्या औकात है, क्या औकात है? एक नापाक कतरा ही तो है, क्या औकात है? अल्लाह की नाफरमानी वही इंसान करता है जो अपनी औकात को भूल जाता है, जिसे ये मालूम होगा कि मेरी औकात क्या है। रब्बे कदीर की नाफरमानी वो नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ये तो आदि बैठा बैठा कह रहे हैं कि अरे भाई अल्लाह ने जो कुछ बनाया है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान है, तो देखने में इंसान है, बे अशरफुल मखलूकात ऐसे ही थोड़ी है। अशरफुल मखलूकात वो है जो दुनिया के इन झमेलों में रहने के बाद भी शरीयत मुतारा का कोई भी खिलाफ वर्जी न करे, वो अशरफुल मखलूकात है। ऐसे ही थोड़ी ऐसे अशरफुल मखलूकात बन जाओगे। अल्लाह से दुआ करोगे परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। बोलो कितना माहौल खराब कर दिया जवानों ने, कर दिया कि नहीं कर दिया? बात खत्म कर रहे हो भाई, जवानों ने माहौल खराब किया कि नहीं किया है? एक जवान इधर जा रहा, कान में लगाए हुए लीड, पागल है, दीवाना कौन है, परवाही नहीं है किसी की। लड़की घर से बाहर निकल रही तो साइकिल पे, स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे, जीन्स की पैंट है वो भी छोटी है। जवान लड़के लड़कियों ने माहौल को नहीं, गलत, न जवान बेटे ने खराब किया, न जवान बेटी ने खराब किया है। अगर माहौल को खराब किया है तो उस जवान बेटी और जवान बेटे के माँ बाप ने किया है। आज से याद रख लो, जब बच्चा पैदा होता है तो आज का बाप जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वही बाप अपने उस बच्चे के हाथ में अपने हाथ से रिमोट दे रहा है, बेटे देखो, रो मत, एक देख लो, एक देख लो, रो मत। बताओ, बेटी अभी छोटी सी है, माँ अपने काम के चक्कर में बेटी को रिमोट दे रही है, खिलौना दे रही है। एक सीरियल देख लो, एक नाटक देख लो, करो, टाइम पास कर लो। मैं पूछना चाहता हूं, आज जब किसी की बेटी भागती है तो दर्द क्यों होता है? मिल जाएगा तो देखो क्या करूं मैं इसको, निपट लेंगे। ए लड़के वाले के बाप सुन लिया है, बुला ले, कुड़की करा दूंगा, कुड़की। आज कुड़की कराएगा। आज बचपने से तूने उसे टीवी दिखाई, बचपने से तूने उसे सीरियल दिखाए, बचपने से तूने नाटक दिखाए, जब उसने बचपने से लेकर जवानी तक उसने पिक्चरें देखी हैं, नाटक देखे हैं। आज उसने अगर प्रैक्टिकल करना चाहा तो दर्द काय को, आज प्रैक्टिकल में आई लड़की या लड़का तो दर्द काय का। पहले सोचता, बचपने से देखता कि बच्चा क्या करेगा बड़े होके,
अब काहे को बुरा लग रहा है? मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मकसद समझो, अगर आज के माशरे के माँ बाप ठीक हो जाए, औलाद पहले ठीक हो जाएगी। लेकिन हाल क्या है? हाल क्या है? बाग के अंदर अभी अभी आम पकना शुरू हुए, नौजवान बेटा है कि सीधे दशहरी के पेड़ पे चढ़ा चढ़ा डाल के देख रहा, चूस रहा, माल बाग वाला आ गया और आकर कहने लगा कि उल्लू के पट्टे, सारे पैसे मैंने लगाए, सारा काम हमने किया, मेहनत हमने की है, तू डाल के चूस रहा है, हमें गिरे पड़े भी नहीं मिले, उधर नीचे लगाऊं तुम्हारे, चल अपने बाप के पास चल, करता हूं तेरी शिकायत। तो वो क्या कहता है लड़का, भाई मेरा बाप घर पे नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो बराबर लंगड़े के पेड़ पे चढ़ा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि बेटा सुधरे कैसे, बेटी सुधरे कैसे। मेरे प्यारे, मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, अगर तुम्हारी गलियों में, तुम्हारे रोडों में, तुम्हारे महल्लों में अगर कोई नौजवान गाना गाता हुआ दिखाई दे, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ इसका बाप बेशरम है। क्या बात है। अगर कोई बेटी बेपर्दा निकले, समझ जाओ इसकी माँ से खानदान से है, जिन्हें कोई पर्दे से कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। नंगे खानदान की माँ है, औलाद भी नंगी होगी। इज्जत खानदान का बाप है, औलाद भी इज्जत से चलेगी। समझ रहे हो? कहने का मकसद ये है कि माँ बाप के कामों का असर औलाद में, जल्दी बोलो, बात खत्म कर दूं जी। इमाम आदम का नाम सुना है, जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं। एक मर्तबा हजरत इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे ने किसी बच्चे के एक तमाचा मार दिया। अच्छा, लोगों ने देखा यार कोई गलती भी नहीं की इमाम साहब के लड़के, कोई गलती भी नहीं की इस लड़के ने, ना कोई बात थी, और इमाम साहब के लड़के ने तमाचा मार दिया यार, बड़ी जोर से मारा। तो जिसको मारा था उस बच्चे का बाप अपने बच्चे को लेके इमाम साहब के पास पहुंचा, कहने लगा इमाम साहब आपके बेटे ने मेरे बेटे के तमाचा मारा है, वहां लोग खड़े हुए हैं, मालूम कर लीजिए मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की थी। हजरत इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हम आपसे माफी मांगते हैं, माफ कीजिए। इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, आप जाइए, आने वाला शर्मिंदा हजरत नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे माफी मांगे, आप हमारे इमाम साहब हैं, हम आपसे थोड़ी कह रहे हैं कि आप मुझसे माफी मांगिए, मैं आपको बताने नहीं। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं इस बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद में हजरत इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद अपनी मोहतरमा से फरमाते हैं मोहतरमा बताओ जिस पीरियड में ये तुम्हारे पेट में रहा है, उस वक्त से लेकर तुमने इसके जमीन पर आने तक कौन सा ऐसा काम किया है जो शरीयत मुताहरा के खिलाफ था? मोहतरमा कहती है कि मुझे खूब याद है, मैंने कोई गलती नहीं की। इमाम आदम फरमाते नहीं, तुमने जरूर गलती कोई की है, अगर तुम गलती ना करती तो कभी ये बच्चा बिला वजह किसी के तमाचा नहीं मारता। जरूर तुमने कोई गलती की है, मुझे पूरा याद है, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुमने गलती जरूर की है। सोचो, तारीख में आता है कि हजरत इमाम आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीके हयात 3 दिन तक सोचती रही कि मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो शरीयत मुताहरा के खिलाफ है। तो उनके समझ में आया, हाँ किया है। इमाम आदम की बारगाह में गई, हाँ सरकार मुझे समझ में आ गया। कि बोलो क्या किया? कहा आप एक दिन गोश्त लेकर आए थे ना, आपने फरमाया था कि इसको भून लो, तो मैंने उसको भूना, आपने भी उसको खाया, मैंने भी खाया, आप खाकर चले गए, मैंने खाया, लो मैं घर पे रही, तो मेरे दांत में बोटी का एक राशा ही लग गया था, तो मैं उसको निकालने की ख्वाहिश में थी। इतने में मेरा हाथ, ये पड़ोस वाला घर है ना, इसके छप्पर पे मेरा हाथ चला गया, तो मैंने एक तिनका खींच के अपने दांत को अखरो लिया है। सीने पे हाथ रख के सोचो कि अगर इमाम आदम का बेटा और उसकी माँ अगर एक छप्पर से जरा सा सीख ले बगैर इजाजत के, तो बेटा बिला वजह मारना शुरू कर दे। आज बाप सोचे जो सुबह से लेकर शाम तक किसके साथ में क्या करने के बाद पैसा घर में ना रहे हैं, हराम की ना परवाह करके, गलत की ना परवाह करके सिर्फ अपनी तरक्की की सोच रहा है। मेरे प्यारे, जैसा खिलाओगे औलाद वैसी ही होगी। आज तो मतलब ही नहीं है,
आज तो मतलब ही नहीं है, जायज और नाजायज से मिल जाए। क्यों बुरी लग रही है क्या? हेलो भाई, बुरी लग रही है? होना पेशाब का टाइम तो हुआ नहीं है अभी, हम समझते हैं, कोई बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। मेरे प्यारे मसीदी में बता दूं आपको, गौसे पाक का जिक्र वही लोग सुनते हैं जिनको गौसे पाक पसंद फरमाते हैं, वरना छोटे पजामे वाले क्यों नहीं करते? बोलो बोलो। अगर आज किसी की नमाज कदा हो जाए तो वो ये ना सोचे कि मेरी नमाज कदा हो गई, ये मत सोचे कि मेरी नमाज कदा हो गई, बल्कि ये सोचे कि मैं कितना कमीना हूं कि अल्लाह ने मुझे पसंद ही नहीं किया है। अगर पसंद कर ले तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाने से रोक। अगर अल्लाह चाहे कि पूरा इजाजत नगर नमाज पढ़ेगा फजर की, नहीं पढ़ेगा क्या? उसके चाहे बगैर तो कुछ नहीं होता। अल्लाह जिसको पसंद फरमाता है उसको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। अभी खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी की भी तकरीर होगी, मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब क़िबला की भी तकरीर होगी, और हजरत सरकार अदनान मियां साहब क़िबला के छोटे भाई अब्दुल्ला रजा साहब क़िबला का भी कलाम होगा। अभी राशिद भाई भी पढ़ेंगे, अभी माशाअल्लाह फ़हीम भाई भी पढ़ेंगे अभी, सुभान अल्लाह। और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे खैरियत से हो? खैरियत से हजरत? देख रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आएगा आपको। इतना मजा आएगा कि 12 तो बजे, लेकिन अगर हजरत को सुनोगे आप 4 बजे तक ना, तो 12 ही नहीं बजेंगे। हाँ, सभी लोग हंसते रहेंगे। समझ में आ रही है? ये ऐसा खतीब है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में जहां भी पहुंचता है सबको हंसाती रहता है। मजे लो मजे, गौसे पाक का जश्न है। लेकिन ये बात याद रखना, गौसे पाक आपकी हंसने से खुश नहीं होंगे, उसी वक्त खुश होंगे जबकि उनके नक्शे कदम पे हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वरना गौसे पाक को परवरदिगार ने वो ताकत दी है, वो जब जो चाहते थे वो उस वक्त करते थे, आज वो जो चाहते हैं वो आज करते। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि मौला ताला हम तमाम लोगों को अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, दिलों से बुग़्ज़ व हसद को निकाल कर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए। हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाकर मौला इसके सदक़े में हमारे अदनान मियां साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए, तमाम उलमाए इस्लाम को तरक्कियां अता फरमाए, उनको अपनी अमान में रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।